हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ब्रेलिंग। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस का। चैप्टर फर्स्ट का हमारा जो रूल है वो ये रूल है कि हम इसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली यूज़ करते हैं। इंडिपेंडेंटली यानी सिंगल अल्फ़ाबेट हम लिखेंगे और उस सिंगल अल्फ़ाबेट का कोई ना कोई मीनिंग होगा। जैसे यहाँ पर आपका ए है, ए का यहाँ पर कुछ मीनिंग नहीं है क्योंकि हम ए को सिंगल भी यूज़ करते हैं। एक ए, एक आई और एक ओ, इन तीन का कोई वर्ड नहीं है। बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं इनके कोई ना कोई वर्ड्स हैं। जैसे अगर आपको कहीं बट लिखना है, BUT बट, तो आप सिंगल भी लिखेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा बट। शॉर्टकट है। C का मतलब कैन, D का मतलब डू, E का मतलब एवरी, F का मतलब फ्रॉम, G का मतलब गो और H का मतलब हैव। अगर इन वर्ड्स को आप इंडिपेंडेंटली कहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा। चैप्टर फर्स्ट का जो बेसिक फंडा है वो ये है कि हम इनको इंडिपेंडेंटली कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर कैन लिखना है, सपोज एक स्टेटमेंट है, उसमें आपने लिखा है आई कैन वर्क, तो आप क्या लिखेंगे? आई का कोड लिखेंगे, देन कैन में खाली सी का कोड लिख देना, फिर वर्क में जो वर्क है WRK वो आपका पूरा आ जाएगा। एग्जाम्पल्स मैं आपको बाद में कराती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। A to Z के अल्फ़ाबेट्स में सभी के लगभग कुछ ना कुछ कोड्स है, वो मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ। A का कोई कोड नहीं है, B का बट, C का कैन, D का डू, E का एवरी, F का फ्रॉम, G का गो और H का हैव। I का फिर यहाँ पे कोई कोड नहीं आएगा। J का जस्ट, K का नॉलेज, L का लाइक, M का मोर, N का नॉट, O का वापस हमारा कोई कोड नहीं है, P का पीपल, Q का क्वाइट, R का रेदर, S का सो, T का दैट, U का अस, V का वेरी, W का विल, X का इट, Y का यू और Z का एज। सो ये जितने अल्फ़ाबेट्स हैं अगर आपने कहीं भी इंडिपेंडेंटली यूज़ किया, सपोज आपने इंडिपेंडेंटली X कहीं यूज़ किया तो X का मतलब हो जाएगा इट। अब मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स कराती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें कोई भी अल्फ़ाबेट इंडिपेंडेंटली यूज़ करना है किसी वर्ड की जगह पे। सपोज हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव 4 मोर एप्पल्स। सो पहले मैं आई का कोड लिखूंगी। आई हमारा कैप्स में है तो पहले मैंने लिखा .6 के बाद आई का कोड आ गया 24। देन हैव लिखना है। हैव के लिए मैं सिर्फ H यूज़ करूंगी, तो यहाँ पे मेरा हैव डिनोट हो जाएगा। सो यहाँ मैंने H का कोड लगाया, मीन्स हैव। देन फिर लिखना है मेरे को 4। अब 4 मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लिश की स्टेटमेंट में, तो मेरे को क्या करना है? पहले नंबर साइन लिखना है 3 4 5 6, उसके बाद 4 का कोड लगाना है। 4 का कोड वही होता है जो हमारा D का कोड होता है, तो ये हो गया हमारा 4। फिर है मोर के लिए मैं खाली M लिख दूंगी तो उसका मतलब हो जाएगा मोर। M मीन्स मोर। I have 4 more apples। एप्पल से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं हो रहा तो इसको हम पूरा ऐसे ही ओपन में लिखेंगे APPLES। एंड में हमारा फुल स्टॉप आ गया तो ये हमने फुल स्टॉप लिख दिया। सो ये आ गया हमारा कैप्स का साइन, फिर आई,
फिर ये H आ गया, H मीन्स हैव, I हैव नंबर साइन और फिर 4। M मीन्स मोर, I हैव 4 मोर एप्पल्स, APPLES और ये फुल स्टॉप। सो हम इस टाइप से इंडिपेंडेंटली कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे किसी वर्ड के लिए। जैसे सेकेंड एग्जांपल और देख लेते हैं, यू लाइक दैट गेम। सो इसमें हम पहले वाई का कॉन्ट्रैक्शन, यू हो गया हमारा वाई का कॉन्ट्रैक्शन, तो हमने यहाँ पर वाई का कोड लिख देंगे हम, जिससे हमें वाई का कोड आ गया। वाई का कोड मतलब यू, देन एल, 1 2 3, एल हो गया हमारा लाइक, फिर आ गया हमारा टी, तो ये हो गया हमारा दैट, और फिर आ गया गेम। गेम में हमारा कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं हो रहा, तो इसे हम ओपन करके लिखेंगे, GAME, देन फुल स्टॉप। सो इस टाइप से हम इंडिपेंडेंटली अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे किसी वर्ड के लिए। वाई हमने यहाँ यूज़ किया, वाई का मतलब आ गया आपका यू, फिर है आपका एल, एल का मतलब आ गया लाइक, फिर है दैट, दैट मीन्स टी, टी का मतलब हो गया आपका टी, फिर है आपका गेम, गेम में हमारा कोई वो यूज़ नहीं हो रहा कॉन्ट्रैक्शन, तो हम इसे ओपन करके लिखेंगे, देन एंड में आ गया हमारा फुल स्टॉप। सो ये एग्जांपल्स हैं, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको इंडिपेंडेंटली कोई वर्ड इंडिपेंडेंटली कोई अल्फ़ाबेट यूज़ करना है किसी वर्ड के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिंस देन इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। कहाँ आपको कौन सा पंक्चुएशन मार्क का मार्क लगाना है, कहाँ कैपिटल इंडिकेटर लगाना है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन लगाना है, ये सारे आपको ध्यान में देना है। फिर सेकंड है आपका डू यू लाइक इट क्वेश्चन मार्क, थर्ड कैन यू डू दिस क्वेश्चन मार्क, फोर्थ वाओ एक्सक्लेमेशन मार्क, देन इट इज़ सो ब्यूटीफुल। सो ये 4 क्वेश्चन है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। सो थैंक यू एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।